और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमपी वाला में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तारीख अब बेहद करीब है। 24 जून को आपका एग्जाम होने जा रहा है और इस परीक्षा में आपको मेरिट लिस्ट में नाम लेने के लिए हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण या स्कोरिंग विषय है। इसलिए आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ 50 क्वेश्चनों के बारे में। प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, वर्ड या ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौन सा व्यंजन कौन सा व्यंजन है? सा एक ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 6, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 8, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम शब्द है। पुष्प कैसा शब्द है? पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न 10, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? सभा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न है 11, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 12, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 13, आप अपने आप को कौन सा सर्वनाम है? आप या अपने आप बोलो तो कौन सा सर्वनाम है? ये एक निजवाचक सर्वनाम है, खुद के लिए है इसलिए। लाल फूल में कौन सा विशेषण है? लाल फूल में कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो लाल है इसलिए गुण बता रहा है, गुण विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृति का विशेषण शब्द क्या होगा? संस्कृति का विशेषण शब्द सांस्कृतिक होगा। प्रश्न नंबर 17, गेहूं पिस रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या करते हैं? कौन और किसको, ये प्रश्न लगाकर उत्तर निकालते हैं। प्रश्न नंबर 18, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 20, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 22, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 23 का इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होगा। प्रश्न नंबर 24, पवन शब्द का सही विच्छेद क्या है? पो प्लस अन बराबर पवन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। प्रश्न नंबर 27, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 28, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 29, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 है। प्रश्न क्रमांक 26,
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। प्रश्न नंबर 27, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। प्रश्न नंबर 28, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 29, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 30, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारकों की कुल 8 संख्या होती है। प्रश्न नंबर 31, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? प्रश्न नंबर 31, पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 32, हरि मोहन को रुपए देता है, कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपए देता है, ये संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान को, इसलिए संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 33, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका अर्थ है कवियत्री, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल है, जो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 35, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्थावर का सही विलोम शब्द होता है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38, जिसका कोई शत्रु जन्मा हो न जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अजात शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अजात शत्रु कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। प्रश्न 40, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। प्रश्न 41, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इंकार करना या एक एन वक्त पर मना कर देना। प्रश्न 42, गागर में सागर भरने का अर्थ है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। प्रश्न नंबर 43, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दूसरों को उपदेश देना या समझाना आसान है। प्रश्न नंबर 44, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि किसे सरापा को कहा जाता है। 45, प्रश्न नंबर 45, गोदान और गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रश्न नंबर 46, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 47, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रश्न नंबर 49, हिंदी साहित्य के कवि काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50, भारत के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये चैनल कैसा लगा।